नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में खत्म हुआ नीतीश का इकबाल, बोले तेजस्वी यादव, सही से सबूत तक नहीं रख पा रही पुलिस। तेजस्वी ने रुपेश हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि आप खुद समझ लीजिए कि बिहार पुलिस किस तरह से काम कर रही है। रुपेश जी जो इंडिगो में कार्यरत थे, उनकी हत्या हो गई थी। अब कल मालूम चला है कि उनकी हत्या के जो भी आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि यदि उन्हें बरी किया गया तो हत्यारा कौन है। अब तो इस मामले में यही कहा जा सकता है कि पुलिस सही से अपना काम भी नहीं कर पा रही है, पुलिस सही तौर पर जांच नहीं कर पाई है या अपना पक्ष नहीं रख पाई है। 4 किलो अनाज के लिए ही लोग वोट बेच रहे हैं, बोले प्रशांत किशोर। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की महिलाओं की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि आज 55 से 60 साल से ज्यादा उम्र की शायद ही कोई महिला हमें बिहार में दिखी है जो ऊपर से झुकी ना हो। आपने इस विषय पर शायद ध्यान नहीं दिया होगा। हमने यही पढ़ाई की है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी और कैल्शियम की कमी इतनी ज्यादा है कि पुरुषों की तुलना में उनका शरीर पहले से झुकने लगता है। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान, दोनों सीटों पर एनडीए का कब्जा होना तय। चुनाव आयोग ने देश भर में राज्यसभा की खाली हुई 12 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इनमें 2 सीटें बिहार की भी हैं। बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मिसा भारती के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इन्हीं दोनों सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने दोनों सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक 14 अगस्त से नामांकन शुरू होगा और 21 अगस्त तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। वहीं 27 अगस्त को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। वहीं अगर मतदान की नौबत आती है तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित होगा। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले फर्जी आंसर शीट बरामद, 7 लोग गिरफ्तार। बुधवार से बिहार सिपाही बहाली परीक्षा शुरू हुई है। इसको लेकर सूबे के अंदर 545 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा शुरू होने से पहले खगड़िया में नकली प्रश्न पत्र की बरामदगी हुई है। यहां पर्वता पुलिस ने एक विवाह भवन में छापेमारी की है, जहां 90 से अधिक सिपाही भर्ती के परीक्षार्थी एक साथ जमा थे। उनके पास से कुछ ओएमआर शीट और आंसर शीट भी मिले हैं। विनेश फोगाट ने दिलाया चौथा मेडल, तो तेजस्वी और रोहिणी ने दी बधाई। कहा, सत्ता संरक्षित शक्तिशाली ताकतों से लड़ने भिड़ने वाली। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं की फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल में ऐतिहासिक प्रवेश पाया है। इसके बाद उन्हें हर तरफ से बधाई मिल रही है। इसी कड़ी में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बधाई दी है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि विनेश सत्ता संरक्षित शक्तिशाली ताकतों से लड़ने भिड़ने वाली देश की बेटी है। असम में असिस्टेंट एवं सीनियर ग्रेजुएट टीचर के 35,000 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, यहां से करें अप्लाई। असम में असिस्टेंट टीचर एवं सीनियर ग्रेजुएट टीचर के 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो 12 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑफिशियल वेबसाइट dee.assam.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। रेलवे में पैरामेडिकल पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, आवेदन 17 अगस्त से होंगे शुरू। रेलवे में पैरामेडिकल वर्ग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। आवेदन शुरू होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। वहीं फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार पदानुसार पात्रता की जाँच अवश्य कर ले। बता दें कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2024 तय की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकें। एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर पदों पर जल्द कर ले आवेदन, आज है लास्ट डेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ के 1040 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज यानी 8 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे बिना देरी करते हुए एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट यानी sbi.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। गेल ने निकाली सरकारी नौकरियां, 391 नॉन एग्जीक्यूटिव की भर्ती के लिए आवेदन 8 अगस्त से। केंद्र पीएसयू और महारत्न कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन
और सिविल आधिकारिक भाषा, प्रयोगशाला टेलीकॉम या टेलीमेट्री, फायर बॉयर ऑपरेशंस, बिजनेस असिस्टेंट और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में कुल 391 पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया आज यानी बृहस्पतिवार 8 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू होनी है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 3,317 पदों पर आवेदन शुरू। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 3,317 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होकर 4 सितंबर तक जारी रहेगी। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इन तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता की जाँच अवश्य कर ले। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट nitplrrc.com पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा ऐलान, अब सरकारी अस्पतालों में मिलेगी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार तत्पर है। राज्य के अंदर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मरीजों और डॉक्टरों की सुविधा बढ़ाने को लेकर तरह तरह के प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में अब राज्य भर के अस्पतालों में तैनात आयुष चिकित्सक जल्द ही आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां भी मरीजों को लिख सकेंगे। अगले 1.5 से 2 महीने में राज्य भर के PHC, UPHC, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर समेत सभी अस्पतालों में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयों की खेप पहुंच जाएगी। बालू की अवैध खनन को लेकर गंगा किनारे गैंग वॉर, गोलीबारी में कुख्यात गैंगस्टर समेत 4 घायल। नीतीश कुमार की सरकार लगातार बालू के अवैध खनन पर लगाम लगाने को लेकर तत्पर नजर आती है। इतना ही नहीं, इनको लेकर के इनामी योजनाओं का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन बालू माफिया पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ऐसे में ताजा मामला पटना के मनेर में लोदीपुर बाजार इलाके से निकलकर सामने आ रहा है, जहां गैंग वॉर में नामी बदमाश करिया राय समेत 4 लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं। हालांकि करिया राय गोली लगने के बाद भी भागने में कामयाब रहा है। मांग भरने की उम्र में दहेज के केस का चार्जशीट, पुलिस की वर्दी में महिला दरोगा की रील वायरल। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले से निकलकर सामने आया है। मांग भरने की उम्र में दहेज के केस का चार्जशीट बढ़ रही हूँ, ये बात बिहार पुलिस की महिला दरोगा अपने रील के कैप्शन में लिखती हैं और उनकी रील सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो गई कि मैडम की चर्चा हर तरफ होने लगी है। दरअसल रील का चस्का आम आदमी के साथ ही पुलिस कर्मियों को भी ऐसा लगा है कि शायद वो भूल जाते हैं कि उनकी इस छोटी सी गलती से नौकरी भी जा सकती है। पटना के DPO अरुण कुमार मिश्र सस्पेंड, शिक्षा विभाग ने इस वजह से लिया बड़ा एक्शन। पटना जिले के DPO अरुण कुमार मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। अरुण कुमार मिश्र पर आरोप है कि इन्होंने शिक्षा विभाग के आदेश को नजरअंदाज किया है। हालांकि निलंबन के दौरान उन्हें अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं शिक्षा विभाग ने विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा की निरीक्षण रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की है। जेल में बंद महिला कैदी की मौत, बहू ने लगाया था गंभीर आरोप, 16 दिन से जेल में थी कैद। बिहार के बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां घरेलू हिंसा मामले में जेल में बंद एक महिला कैदी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका की पहचान पटना जिला अंतर्गत जानीपुर थाना क्षेत्र के सोरमपुर वार्ड 8 निवासी स्वर्गीय अरुण कुमार वर्मा की 56 वर्षीय पत्नी देवंती देवी के रूप में हुई है। यह मामला मंडल कारा बेगूसराय का बताया जा रहा है। दबंगों की करतूत की वजह से 7 दिनों से प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 250 बच्चे फंसे। SP ने कहा जल्द होगा एक्शन। बिहार के बेगूसराय से एक हैरत अंगेज कर देने वाली मामला सामने नजर आ रही है, जहां दबंगों की एक बड़ी करतूत सामने आई है। यह एक निजी विद्यालय इंग्लो इंडियन में तकरीबन 250 बच्चों को लेकर के है, जहां विद्यालय में वे बच्चे बंद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बच्चे ना तो वह अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हो रही है। तकरीबन 1 सप्ताह से ये सारे बच्चे विद्यालय ही दयनीय अवस्था में रहने को विवश हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से बुलडोजर के माध्यम से स्कूल के गेट को जाम किया जा रहा है। साथ ही साथ विद्यालय परिसर तक पहुंचने वाले रास्ते में कई जगह गड्ढे कर दिए गए हैं। दोस्त बना दुश्मन, 5 रुपए के कुरकुरों के लिए मर्डर, अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गोपालगंज में 5 रुपए के कुरकुरे के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है। जी हां, इस मामले में उसको दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि यह घटना नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर NH 27 के पास हुए युवक की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है।
युवक की हत्या किसी और नहीं बल्कि उसी के साथ रहने वाले उसके दोस्त ने ही कर दी। वहीं मामले का उद्भेदन करते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस पर पथराव, कई यात्री घायल, खिड़कियों की टूटी शीशे। बिहार में हर एक महीने कहीं ना कहीं से ट्रेन पर पत्थरबाजी की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। ऐसे में अब एक मोतिहारी से निकलकर सामने आया है, जहां आनंद विहार से रक्सौल जाने वाली सद्भावना एक्सप्रेस मोतिहारी स्टेशन से रक्सौल के लिए रवाना हुई कि तभी संज्ञा गुमटी के पास असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी में कई यात्री चोटिल हो गए। इस घटना में एक यात्री मनोज सोनी का सिर भी फट गया है। उन्हें इलाज के लिए शहर के बरियापुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मनोज सुगौली नगर पंचायत के वार्ड 8 के रहने वाले हैं। बिहार में एक्टिव है मॉनसून, पटना समेत इन 7 जिलों में होगी झमाझम बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार सूबे में अभी भी मॉनसून एक्टिव है, जिस कारण पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं इसके पहले बीते शाम पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, वैशाली में भी भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही राजधानी सहित प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जिस कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटका बाघ पहुंच गया नेपाल। 24 दिन में 125 किलोमीटर की यात्रा कर देश की सीमा को किया पार। बेतिया के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में पहुंचा बाघ जंगल की तरफ लौट चुका है। बाघ ने 24 दिन में 125 किलोमीटर की दूरी तय की है। बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल को पार कर फिलहाल नेपाल के परसा नेशनल पार्क के जंगल को इस बाघ ने अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं बाघ ने 24 दिन में 125 किलोमीटर की यात्रा। अररिया में नदी की जगह बीच खेत में पुल बनाने का मामला, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बीते 4 अगस्त को अररिया में पुल से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी। ग्रामीण कार्य विभाग के कारनामों से इलाके के लोग भी हैरान थे। दरअसल बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग का कारनामा देखकर ग्रामीण दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश हो गए थे। विभाग ने लाखों रुपए खर्च कर नदी के जगह पुल का निर्माण बेच खेत में कर दिया था। मामला संज्ञान में आने के बाद डीएम ने उसकी जांच का आदेश दिया है। तेज बारिश के कारण किशनगंज में बह गया गोवाबारी पुल का अप्रोच, दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। गोवाबारी पुल का अप्रोच बहने के बाद कटाव विरोधी कार्य शुरू किया गया है। बालू भरे बैगों से ध्वस्त हुए अप्रोच को भरा जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि पुल के अप्रोच को बचाने की उन्होंने 6 महीने पहले ही प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई थी। कई बार इस समस्या की जानकारी दी गई थी, लेकिन किसी ने भी सूद नहीं ली। बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल ने दिखाया रौद्र रूप, जान बचाकर भागे झरना में नहा रहे लोग, प्रवेश द्वार को किया गया बंद। कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल में अचानक उफान आ गया। वाटरफॉल का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण वन विभाग ने वाटरफॉल के आसपास जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2 किलोमीटर पहले ही प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया। ऐसे में वन विभाग की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है कि कोई भी पर्यटक या व्यक्ति पानी से निकट नहीं जाए। वहीं वाटरफॉल की रफ्तार को देखते हुए वहां घूमने गए लोग को भी भागना पड़ा। बिहार में चोरों का आतंक, रिटायर्ड शिक्षक के घर से लाखों के गहने व सामान की चोरी। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र के बेदौल ओपी के बेदौल गांव में स्थित एक हाई स्कूल से रिटायर्ड शिक्षक के घर में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। चोरों ने सबसे पहले चोरी करने के दौरान घर के दरवाजे को बाहर से साड़ी के फंदे से बांधकर बंद कर दिया और उसके बाद घर के अंदर जाकर जमकर उत्पात मचाया और लाखों रुपए की ज्वेलरी और अन्य सामान ले। बिहार में बेखौफ हुए अपराधी, रेलवे फाटक पर गेटमैन को मारी गोली, इलाके में हड़कंप। मिली जानकारी के अनुसार रक्सौल सुगौली रेल खंड के मसीना टी हॉल्ट के पास स्थित रेलवे फाटक नंबर 14A पर अज्ञात अपराधियों ने गेटमैन को मंगलवार की रात करीब 1 बजे गोली मार दी, जिसके बाद वह बुरी तरीके से जख्मी हो गया। इसके बाद इन्हें जख्मी हालत में उपचार के लिए रक्सौल MRP भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।